Today we will do the topic the critical section problem. Consider a system consisting of n processes. एक सिस्टम है जिसमें n processes हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, P0, P1, Pn-1. मतलब P0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए लास्ट प्रोसेस हमारा n-1 होगा. अगर हम 5 प्रोसेसेस ले रहे हैं तो 5 प्रोसेसेस P0, P1, P2, P3, P4, P5 हमारे 5 प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएंगे. तो लास्ट प्रोसेस क्या है n. अगर हमने 5 प्रोसेसेस लिए तो क्या आएगा n-1 क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रोसेस P0 है. ईच प्रोसेस हैज अ सेगमेंट ऑफ कोड कॉल्ड अ क्रिटिकल सेक्शन. हर प्रोसेस को एक क्रिटिकल सेक्शन का सेगमेंट ऑफ कोड में दिया जाएगा. क्रिटिकल सेक्शन इन विच द प्रोसेस में बी changing common variables, updating a variable, writing a file and so on. कोई भी एक प्रोसेस इसमें से वो कर सकता है. या तो फाइल राइट कर रहा है या टेबल को अपडेट कर रहा है या कोई कॉमन वेरिएबल को चेंज कर रहा है. When one process is executing in its critical section, no other process is to be allowed to execute in its critical section. क्रिटिकल सेक्शन में एट ए टाइम एक ही प्रोसेस होगा. नो अदर प्रोसेस इज अलाउड. कोई अदर प्रोसेस उसमें अलाउड नहीं होगा एंटर करना जब तक एक प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता. मतलब P1 की बारी जब तक खत्म नहीं हो जाती P2 विल नॉट एंटर द क्रिटिकल सेक्शन. दैट इज नो टू प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटिंग इन द क्रिटिकल सेक्शंस एट द सेम टाइम. एक ही टाइम पे 2 प्रोसेसेस विल नॉट एंटर. The critical section problem is to design a protocol that the processes can use to cooperate. जो ये प्रॉब्लम है डिजाइन की गई है is to design a protocol. Protocol means set of rules that the processes can use to cooperate. Cooperate means जब हमारा डाटा शेयरिंग में होता है. मतलब एक से ज्यादा प्रोसेसेस रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं तो वो आपस में कोऑपरेट करते हैं. Each process must request permission to enter its critical section. हर प्रोसेस को क्या करना पड़ता है? परमिशन लेनी पड़ती है. जैसे हम क्लास में आने से पहले पूछते हैं मे आई कम इन, वैसे ही उसको भी परमिशन लेनी पड़ती है, देखना पड़ता है. अगर उसमें कोई प्रोसेस नहीं है तभी वो एंटर कर सकता है वरना वो एंटर नहीं कर सकता. द सेक्शन ऑफ कोड इम्प्लीमेंटिंग दिस रिक्वेस्ट इज द एंट्री सेक्शन. तो जिस सेक्शन के अंदर वो आता है कोड उसे क्या कहते हैं? एंट्री सेक्शन. द क्रिटिकल सेक्शन में बी फॉलोड बाय. क्रिटिकल सेक्शन के बाद क्या आता है हमारा? एग्जिट सेक्शन. या आगे अभी हम डायग्राम में देखेंगे. द रिमेनिंग कोड इज द रिमाइंडर सेक्शन. क्रिटिकल सेक्शन को छोड़ के जो बाकी बच जाता है उसे हम रिमाइंडर सेक्शन में डाल देते हैं. तो पहले आता है एंट्री सेक्शन, फिर आएगा आपका क्रिटिकल सेक्शन, फिर आएगा एग्जिट सेक्शन एंड देन विल कम द रिमाइंडर सेक्शन. Let's see the diagram. Then we will enter the code. First will come the entry section जैसे कि अभी हमने पढ़ा था. Next will come the critical section, then exit section and then the remainder section. और ये आपकी do while loop खत्म हो रही है. यहाँ पे आपकी कंडीशन आती है do while loop में. General structure of a typical process PI. कोई भी एक प्रोसेस है ये उसका जनरल स्ट्रक्चर है. A solution to the critical section problem must satisfy the following 3 requirements. 3 requirements है, इसको आपको फॉलो करना है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए. तो ये आपको पेपर में एज इट इज लिखनी है. फर्स्ट वन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन. मतलब एक प्रोसेस अगर उसमें है तो दूसरा अंदर नहीं आएगा. इफ प्रोसेस PI इज executing in its critical section then no more processes can be executing in their critical section. ठीक है. अगर एक प्रोसेस आपका क्रिटिकल सेक्शन में है तो सेकंड प्रोसेस P2 जो है वो एंटर नहीं करेगा. नेक्स्ट इज प्रोग्रेस. इफ नो प्रोग्रेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, नो प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन. मतलब कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है एंड सेम प्रोसेस विश टू एंटर देयर, सम प्रोसेस विशेज टू एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन. कोई और प्रोसेस एंटर करने की कोशिश करता है देन ओनली दोज प्रोसेसेस दैट आर नॉट एग्जीक्यूटिंग इन देयर रिमाइंडर सेक्शन कैन पार्टिसिपेट इन डिसाइडिंग विच विल एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन नेक्स्ट. जो रिमाइंडर सेक्शन में है, क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोग्राम नहीं है
कोई भी प्रोसेस नहीं है। तो जो रिमाइंडर सेक्शन में आपके प्रोसेस चल रहे हैं वो डिसाइड करेंगे कि क्रिटिकल सेक्शन में अगला प्रोसेस कौन सा आएगा। एंड दिस सेक्शन कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड इनडेफिनिटली, और उसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। बाउंडेड वेटिंग, बाउंडेड वेटिंग का मतलब क्या है? देयर एग्जिस्ट अ बाउंड और लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अदर प्रोसेसेस आर अलाउड टू एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन। मतलब एक लिमिट दी जाएगी कि एक ही प्रोसेस कितनी बार एंटर करेगा। क्यों? क्योंकि सपोज करो P1 है, P1 आपका क्रिटिकल सेक्शन में एंड P2 इज वेटिंग, और P1 फिर से क्रिटिकल सेक्शन में, मतलब हर बार P1 के ही प्रोसेसेस चल रहे हैं और P2 जो है वो आपका वेट कर रहा है, तो P2 की बारी नहीं आएगी। ठीक है, तो सपोज करो 1 हो गया, 2, 3, 4 टाइम्स उसके प्रोसेसेस रन हो गए और P2 अभी भी वेट कर रहा है। तो ये जो प्रोसेसेस की बार बार आना है, मतलब P2 आना चाहता है पर P1 दोबारा से आ जाता है प्रोसेसिंग में, तो उसको बहुत लंबी वेट करनी पड़ती है। इसका सोल्यूशन क्या है कि आप प्रोसेसेस के नंबर ऑफ टाइम्स को बाउंड कर दोगे कि P1 की जो अगर लिमिट है वो 2 बार आ चुका है तो अब वो दोबारा नहीं आ सकता। जब आप इस तरह से लिमिट कर दोगे तो P2 को ज्यादा देर तक वेट नहीं करनी पड़ेगी। तो देयर एग्जिस्ट अ बाउंड और लिमिट on the number of times that other processes are allowed to enter their critical sections after process has made a request to enter its critical section। ठीक है, अगर कोई और प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है तो जो पहले वाला प्रोसेस है P1 है उसको लिमिट दी जाएगी कि आप 2 टाइम्स एंटर कर सकते हो या 3 टाइम्स एंटर कर सकते हो, उसके बाद दूसरा प्रोसेस एंटर करेगा एंड बिफोर दैट रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। इसके बाद आप लिखेंगे 2 जनरल अप्रोचेज आर यूज्ड टू हैंडल क्रिटिकल सेक्शन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। पॉइंट्स में लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट इज प्रीएम्प्टिव कर्नल्स, सेकंड पॉइंट इज नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नल्स। प्रीएम्प्टिव कर्नल्स का क्या मतलब है? अ प्रीएम्प्टिव कर्नल अलोज अ प्रोसेस टू बी प्रीएम्प्टेड व्हाइल इट इज रनिंग इन कर्नल नोड। ठीक है, और नॉन प्रीएम्प्टिव kernel does not allow a process running in kernel mode to be preempted. A kernel mode process will run until it exists kernel mode। जब तक वो कर्नल मोड से एग्जिट नहीं हो जाता तब तक वो उसको रन करता रहेगा। ब्लॉक और वॉलंटरली यील्ड्स कंट्रोल ऑफ द CPU, अपनी मर्जी से वो चलेगा। ठीक है, इतना बहुत है आपके पेपर्स के लिए।